नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे याद किया जाता है। तो दोस्तों, वर्गमूल कैसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने 4 लिखा हुआ दोस्तों। तो 4 का मतलब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 2। कहने का मतलब अगर इस पावर को हम हटाते हैं तो ये पावर किस पे लग जाएगी, जाके 4 पे ये जाके रूट बन जाएगा। तो इधर आपके पास 2 बराबर क्या हो गया, 4 रूट। तो कहने का मतलब ये जो अंदर 4 लिखा हुआ है इसका वर्गमूल कितना हुआ, 2। तो कहने का मतलब ये जो 2 होता है वो वर्गमूल होता है। कहने का मतलब यानी वो संख्या, ऐसी कौन सी संख्या को 2 बार गुणा करने से बनी हुई है तो वो वर्गमूल कहलाता है। जैसे वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 1 से लेके 10 तक के आपको वर्ग याद होना ज़रूरी है। अगर आपके 1 से लेके 10 तक के वर्ग याद है तो आप किसी भी संख्या का, कितनी बड़ी संख्या हो, आप उसका वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आपको मैं बताता हूँ कि किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। जैसे आपके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 225। तो इस पर हम लगाते हैं दोस्तों रूट। तो ये किस संख्या का वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल क्या है। कहने का मतलब ये जो 225 संख्या है वो किस संख्या को 2 बार गुणा करने से आई है, ये पता करने के लिए आप ध्यान से देखना दोस्तों। इसका इकाई का नंबर कितना है दोस्तों, 5। अब आपको देखना है कि ये जो मैंने 10 स्क्वायर लिखे हुए हैं आपके लिए, इधर से वर्ग लिखे हुए हैं, इन 10 के 10 के वर्ग में आपको देखना है कि इकाई का अंक कौन से में आता है। इकाई का अंक 5 कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, 25 में। और ये जो 25 है वो किसका स्क्वायर है दोस्तों, 5 का। तो ये जो 25 इकाई का अंक यहाँ 5 दिख रहा है वो किसके स्क्वायर का है, 5 का। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है दोस्तों, 5। अब ध्यान से देखना, पीछे से आपको 2 नंबर हटाना है। पीछे से 2 नंबर हटा देंगे आप तो आगे कितना बचा, 2। अब आपको देखना है ये जो आगे 2 बच रहा है इसके जस्ट पहले किसका स्क्वायर होता है। तो दोस्तों 2 के जस्ट पहले किसका स्क्वायर होता है, 1 का। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम। तो कहने का मतलब ये जो 225 है उसका वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों, 15। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में देखना थोड़ा ध्यान से, इस पर हम लगा देंगे रूट। इसका लास्ट नंबर कितना है दोस्तों, 6। आपको इधर देखना है कि 1 से लेके 10 तक के वर्ग में 6 कौन कौन से के स्क्वायर में आता है। तो आप कहेंगे सर ये जो 6 है वो 4 के स्क्वायर में भी आ रहा है, और ये जो 6 है वो हमारे पास 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो जिस के स्क्वायर में इधर वाले का इकाई का नंबर आता है उसको आप यहाँ लिख दीजिए, 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। फिर वही सेम प्रोसेस आपको पीछे से 2 नंबर हटा देने। 2 नंबर हटाने के बाद में आपके पास जो आगे बच रहा है कितना, 12। ये जो 12 बच रहा है, इस 12 से पहले आपको वर्ग देखना है किसका होता है। तो 12 से पहले 9 आता है, और 9 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 3 का। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे आप दोस्तों, 3। और यहाँ भी कितना लिख देंगे, 3। कहने का मतलब इसके 2 वर्गमूल हमारे पास आ गए हैं। इसका वर्गमूल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, किसी एक का वर्ग करके देख लेना। अगर 34 का हम वर्ग करेंगे और हमारे पास अगर 1296 आ जाता है तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। और करने पर ये नहीं आता है तो फिर ये किसका वर्गमूल हो, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 36। यानी इसका वर्गमूल फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। इसी प्रकार दोबारा देखना दोस्तों, समझ में नहीं आया हो तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल और हैं। हमारे पास लिखा हुआ 2401, इस पर वर्ग लगा दीजिए दोस्तों। फिर आपको वही प्रोसेस ध्यान रखना है, इकाई का नंबर इसका 1 है तो आपको देखना है 1 से लेके 10 तक में 1 किसके वर्ग में आता है। तो कहने का मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो कहने का मतलब दोस्तों 1 यहाँ भी आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है। तो ये 1 किस किस के वर्ग में आ रहा है, तो ये आ रहा है एक तो 1 के में और एक 9 के में। तो आपको 1 और 9 यहाँ लिख देना है। उसके बाद में पीछे से 2 नंबर हटा देने हैं। फिर आपको बताएं यहाँ कितना बच रहा है, 24। तो 24 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है, 16 आता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 4 का। तो आपने यहाँ भी 4 लिख दो और यहाँ भी 4 लिख दो। अब आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, इसका वर्गमूल ये भी हो सकता है और इसका वर्गमूल ये भी हो सकता है। दोनों में से किसी एक को करके देख लेना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो अभी तो कितना होगा दोस्तों, 49। ठीक है। फिर लास्ट वाले को देखना दोस्तों, हमारे पास लिखा हुआ है 9801, इस पे वर्ग लगा दो आप। अब 9801 का देखेंगे दोस्तों,
तो इसमें आपको वही लास्ट वाला नंबर देखना है दोस्तों। तो 1 जो होता है वो लास्ट वाला नंबर 1 के स्क्वायर में होता है, और यही जो लास्ट का इकाई का नंबर 1 होगा वो 9 के स्क्वायर में होगा। तो 1 और 9 के स्क्वायर में होगा तो आपको 1 भी लिख देना है और 9 भी लिख देना है। फिर वही करना है, आपको मेथड ध्यान रखना है, पीछे से 2 नंबर हटा दीजिएगा। आपके पास यहाँ कितना बच रहा है 98। इससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे सर इससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो आपको यहाँ भी 9 लिख देना है और यहाँ भी 9 लिख देना है। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए कि वर्गमूल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने किसी भी दोनों में से एक को करके देख लेना है। तो अभी तो फिलहाल इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? 99। तो आप किसी भी 2 में से एक को करके देख लेना, अगर वो आता है तो वही हो जाएगा, और वो नहीं आता है तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। फिर लास्ट वाला जो देखते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। 18,225 किसका वर्गमूल? इसका वर्गमूल क्या होता है ये हम कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखना। इसका इकाई का नंबर कितना है? 5। तो दोस्तों जिसका इकाई का नंबर 5 होता है वो केवल किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो हमें यहाँ कितना लिख देना है दोस्तों? 5। फिर इसके बाद में 2 नंबर हटा देना है। 2 नंबर हटाने से पहले यहाँ पे हमारे के पास क्या रह गया? 182। तो आपको देखना है कि जो 182 होता है उससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर होता है? तो दोस्तों 196 होता है वो हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर। ये तो ज़्यादा हो गया, तो जस्ट कम करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो ये 13 का स्क्वायर लिखेंगे, इससे जस्ट पहले वाले स्क्वायर को लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम? 13। तो कहने का मतलब 18,225 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया दोस्तों? 135। तो इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी संख्या का वर्गमूल याद कर सकते हैं। थैंक यू।